रघुबर जनक लली खेले अवधपुरी में फाग। फाग यानी फगुआ, ये फाग का शब्द जो होता है फगुआ ही होता है, जो हमारे पूर्वांचल के ही लोग बोलते हैं। मैं DL गुप्ता सेवानिवृत्त रेलवे से हूँ। वर्तमान में ZRUCC रेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया हूँ, जो दूसरा कार्यकाल मेरा चल रहा है। और इसमें मैं रेलवे से संबंधित 2-3 रेलवे को देखता हूँ। NER, NCR और ECR का मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ। साथ में रेलवे के विकास के लिए जो भी कार्यक्रम होते हैं उसका मैं देता हूँ, भाग लेता हूँ, उसमें अपना सलाह देता हूँ, क्योंकि सलाहकार समिति का मैं मेंबर हूँ जो रेल मंत्रालय से नियुक्ति होती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हम लोग पूर्वांचल से आके बसे हैं। ये पूर्वांचल समिति हमारी लगभग 2005 से चल रही है और आज तक लगातार अपने कदम आगे बढ़ाती जा रही है। जो छोटे से स्वरूप में उसके संस्थापक सदस्यों में से मैं भी हूँ। उनमें से आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार से कारवां बढ़ता गया, लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। इसमें पूर्वांचल के जितने भी लोग हैं बियॉन्ड कानपुर, सभी लोग पूर्वांचल में आते हैं, जो इसमें आसाम, बिहार, बंगाल और झारखंड सभी मिला हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश। इसमें हमारा इस भाग लेने वाले जो भी हैं आदमी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जात पात की कोई प्रथा नहीं है। ये समिति ने जिस प्रकार से अपनी यहाँ पर ब्रज में आकर के अपना नाम कमाया है, उसमें मैं क्या कहूँ, हमारा भाषा खिचड़ी है। अवधी, मगही, भोजपुरी, कई प्रकार की भाषाओं से मिश्रित है और सभी लोग अपनी अपनी प्रतिभा को निखारते हैं। खास करके उन छोटे बच्चों को, महिलाओं को, उनसे हम लोग मंच पर ला करके खड़ा करके और उनसे हम ये कला का उनका प्रदर्शित कराते हैं और उनकी जो है उनको मतलब उत्साहवर्धन के लिए हम लोग शील्ड वगैरह का भी देते हैं उनको, बच्चों को। कुछ तो ऐसे भी हैं कि अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनके रिकॉर्ड्स भी बन गए, फिल्मों में भी और कई भागों में काम कर रहे हैं लोग। साथ ही हमारे इस पूर्वांचल समिति को आगे बढ़ता हुआ देख करके उत्तर प्रदेश ब्रज विकास तीर्थ परिषद की तरफ से हम लोगों को निमंत्रण भी मिला और होली मिलन समारोह के कारण हम लोग ये डैम्पियन नगर में इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, जो बड़े ही रोचक हुआ है। होली मिलन समारोह में भी, साथ ही जन्माष्टमी के समय में भी हम लोगों का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जो उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया। और इसमें हमारे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों ने हम लोगों को देखा, हमारी एकता को देखा, हमारी एकता को परखा, हमारी क्या क्या कार्यक्रम हैं। इनमें से छठ त्यौहार भी है, दीपावली में भी हम लोग दीपदान भी करते हैं, चुनरी मनोरथ भी करते हैं और यह अखंड रामायण का भी पाठ कराया जाता है। साथ में हम लोगों का जन्माष्टमी पे भंडारा भी हो रहा है। इस प्रकार का हम लोग सब आपस में मिलजुल करके, और एक छत्र यहाँ पर एक पूर्वांचल का नाम ऐसा हो गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे मथुरा में बोर्ड लगाया गया कि हमारे लोगों का होली मिलन समारोह इस तारीख का है। जो ब्रज की होली है उनमें हमारे लोगों का बोर्ड लगाया गया है जगह जगह। ये एक बहुत बड़ी हमारी पूर्वांचलों के लिए उत्साह देने वाली और एक नाम हुआ है कि हम लोग पूर्वांचली एक हैं और एक रह कर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम लोग तरक्की के रास्ते पर चल रहे हैं और सबकी एकता को देखते हुए हमसे जुड़ने वाले कोई, हम लोग ये नहीं छोटे ही कर्मचारी नहीं, बड़े अधिकारी जितने भी हैं IAS IPS वगैरह सब हम लोगों से, इवन जजी तक के लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं और वो सब
हम लोगों की बहुत तारीफ़ करते हैं। जिनके पास हम लोग जाते हैं वो लोग हमारे साथ मिलने के जुलने के लिए एक उत्साह से हम लोगों के साथ देते हैं और उत्साहवर्धक कर रहे हैं हमारा। इस प्रकार से हमारी पूर्वांचल सेना की तरह हम आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक दूसरे के सुख दुख में सब साथ होते हैं। हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं है कि हम यहाँ पर कोई छत्रपराज करें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पूर्वांचल में जो बिखरे हुए लोग हैं, थोड़ा छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कोई अधिकृत है, जिनके पास कुछ करने की तमन्ना है, उन सब से हम लोग जुड़ते हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनको समझाते हैं। वो हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और कारवां हमारी आगे बढ़ती चली जा रही है। एक प्रकार का हमारी ये उपलब्धि है। पूर्वांचली का एक झंडा यहाँ गड़ चुका है और हम समझते हैं कि जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, एकता को दिखाते हुए, दर्शाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए यह है कि जो उनकी कला है, उन कलाओं को हम लोग निखारते हैं, उनका प्रैक्टिस कराते हैं। जगह जगह पर हम लोग एक जगह कहीं इकट्ठा हो करके उनको, अगर गाना के क्षेत्र में हैं तो उनसे गाना गवाते हैं, डांस के क्षेत्र में हैं तो उनसे डांस करवाते हैं, या कोई और कला है उनके अंदर जो छुपी हुई कलाओं को, जैसे कई प्रकार की कलाएं होती हैं, उनमें कोई वादक है, कुछ बजाता है, कोई कसरत करता है, कोई कुछ करता है, जिस भी प्रकार से वो अपना योगदान दे सकता है, वो हमारे इस पूर्वांचल समिति के द्वारा उसको मंच पर ला करके हम लोग उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और उसमें हम लोग सफलता बहुत अच्छी तरह से पाते जा रहे हैं। ये हमारी बहुत ही अच्छी एक संस्था बनी हुई है और रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है इसका। अब रजिस्टर्ड संस्था बन चुकी है ये। हमारे साथ जितने भी महिलाएं हैं, जो हम यहाँ पर देखिए, हम लोग कोई कलाकार नहीं हैं, ना हमारे साथ कोई ऐसा कलाकार बाहर से आया है, ना हम लोग कभी कलाकारों को बुलाते हैं। हम लोग स्वयं वादक हैं, स्वयं गायक हैं, स्वयं चाहे महिला हो, बच्चा हो, हर किसी को ये गाने का एक मौका दे रहे हैं। उनको बुलाते हैं, उनको प्रशिक्षित भी करते हैं और किस प्रकार से थोड़ी बहुत कमियां होती हैं उनको उजागर करने के लिए उनको बताया जाता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो इन सब विधाओं से युक्त हैं और वो अपनी उनकी कमियों को निकाल करके बाहर करते हैं और अच्छाइयों को उनको भरते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं, तरक्की के रास्ते पर चलें। ये हमारी भावना है और हमारी पूर्वांचल की ये संस्था यही काम कर रही है।